अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि पॉलिटिकल साइंस की कौन कौन सी फील्ड्स हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि पॉलिटिकल साइंस किसको कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूं, किसी मुल्क की गवर्नमेंट या फिर उसका पॉलिटिकल सिस्टम, उसके लॉज के बारे में स्टडी का नाम पॉलिटिकल साइंस है। किसी स्टेट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में स्टडी का नाम पॉलिटिकल साइंस है कि कोई गवर्नमेंट कैसे बनती है, कोई लॉ कैसे बन रहे हैं, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, किसी मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम है या सदारती निज़ाम है, किसी भी किस्म के मुल्क के अंदर किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, वो किस तरह से बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी का नाम है पॉलिटिकल साइंस। अब इतना तो समझ में आ गया कि पॉलिटिकल साइंस किसको कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस की कि कौन कौन सी चीज़ों को हम देखते हुए, कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनकी मदद से हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, जिनकी मदद से हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया के ममालिक हैं उनकी गवर्नमेंट के सिस्टम के बारे में, जिनकी मदद से हमें पता चल जाता है कि इनके अंदर कौन कौन से कवानीन हैं, एक कौम दूसरी कौम के लिए किस तरह से उनके माहदे होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी भी तो करना है ना। तो अब सब फील्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहली यूएस पॉलिटिक्स। यूएस पॉलिटिक्स अमेरिका की पॉलिटिक्स भाई, उसके बारे में स्टडी करें। इंस्टीट्यूशंस, जितने भी अदारे हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं, पब्लिक ओपिनियन वहाँ पर कैसी है जी, वहाँ के कवानीन या फिर उनके लोगों के आगे कवानीन जब अप्लाई होते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं यूएस पॉलिटिक्स में। यूएस की पॉलिटिक्स, उसके सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, उसकी गवर्नमेंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उस स्टेट को स्टडी कर रहे हैं यार। दैट इज यूएस पॉलिटिक्स। ओके, तो लफ्जी तौर पर पहले इसको पढ़ें। फोकस ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस सच एज पार्टीज, इलेक्शंस, पब्लिक ओपिनियंस एंड एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव बिहेवियर। ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। यूएस पॉलिटिक्स जो सब फील्ड है ना पॉलिटिक्स की, इसको मैं अच्छे तरीके से नहीं मानता। मैं कहता हूँ इसे छोड़े, बाकियों को करें। ये बाकी जो है इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सॉरी, कंपैरेटिव। पहले तो हमें पता हो कि कंपैरेटिव किसे कहते हैं। मैं अपना मुकाबला, अपना मुवाजना किसी दूसरे से कर रहा हूँ, दैट इज़ कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? मैं देख रहा हूं कि चाइना के अंदर जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत अच्छी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर चाइना के अंदर जो गवर्नमेंट बनी हुई है बहुत अच्छी है, मैंने उस गवर्नमेंट के बारे में स्टडी किया, मैंने चाइना के कवानीन के बारे में स्टडी किया, मैंने चाइना की पूरी स्टेट के बारे में ही स्टडी कर लिया कि लोगों का मतलब बिहेवियर कैसा हुआ जब इन पर ये कवानीन अप्लाई किए गए, इनकी गवर्नमेंट कैसे है, किस तरह से ये अपना मतलब पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चला रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने क्या किया? स्टडी किया। जब मैंने स्टडी किया तो मैंने इस बात को एनालाइज किया कि मेरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में, अगर मेरी गवर्नमेंट में कुछ कमियां रह गई हैं, मैं उन कमियों को पूरा करूं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किस चीज़ का नाम है? हम दूसरी कौम को देखते हुए, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हुए, उनके गवर्नमेंट सिस्टम को देखते हुए, उनके लॉज को देखते हुए एग्जामाइन कर रहे हैं, उनको स्टडी करके देखते हैं कि कौन कौन सी कमियां रह गई हैं किसी दूसरे सिस्टम के अंदर। मतलब दो नेशंस का कंपैरिजन करते हुए हम देख रहे हैं कि कौन सी सबसे बेहतर गवर्नमेंट है। इसके बारे में स्टडी का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यानी कि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, दूसरी स्टेट्स हैं, उनकी गवर्नमेंट को एनालाइज करना और अपनी स्टेट का, अपनी कंट्री का, अपनी गवर्नमेंट का मुवाजना करना उनसे और देखना कि क्या हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है और मैं भी उसी तरह की प्रोडक्ट बनाता हूँ। मैंने दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट को देखा तो वो मतलब अच्छी जा रही थी, तो मैंने उसकी मतलब स्टडी की। जब स्टडी की तो मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर ये कमी थी, तो फिर मैंने भी अपने आप को बेहतर किया।
इसका मतलब मैंने कंपैरेटिव स्टडी की थी ये, ठीक है, मतलब मुवाजना करके, कंपेयर करके। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? अपनी पॉलिटिक्स का दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट के साथ कंपैरिजन करते हुए जो स्टडी हम करते हैं, दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नंबर 3 पे आए, इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटिकल साइंस की एक ऐसी फील्ड जिसमें हम पूरी दुनिया के गवर्नमेंट सिस्टम को, पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम को, पूरी दुनिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबको स्टडी करते हैं। दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन। उनका आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, किस तरह से माहदे हो रहे हैं मुल्कों के अंदर, किस तरह से एक मुल्क दूसरे मुल्क से एक माहदा करता है, किस तरह दो ममालिक जो हैं, दो कंट्रीज़ जो हैं, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे कवानीन बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी का नाम है इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, पॉलिटिकल साइंस की एक ऐसी फील्ड जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल लॉज के बारे में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, इंटरनेशनल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में। ओके, अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पहले लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। एग्जामाइन पॉलिटिक्स विद इन अदर नेशंस टू इस्टेब्लिश जनरलाइजेशन अबाउट डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी। कहता है कि दूसरी कौमों को हम एग्जामाइन करते हुए इस्टेब्लिश करते हैं या स्टेबल करते हैं या पॉलिसीज़ बनाते हैं अपने लिए। ओके, इसको कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी कर देखें ज़रा, इसको लफ्जी तौर पर पढ़ें। इंटरनेशनल रिलेशंस स्टडीज़ पॉलिटिक्स अमंग नेशंस इंक्लूड कॉन्फ्लिक्ट, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल रिलेशन में हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लॉज को स्टडी करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करते हैं किस तरह से हो सकते हैं। ओके, 4 पे आ जाए, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में हम ये डिफाइन करते हैं कि एक स्टेट, उसका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अच्छा कैसे हो सकता है। हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और फिर हम बताते हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा इस तरह से हो सकता है। वो लिख के हमने बता दिया कि अगर ये काम करोगे तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम ठीक है। तो ये मैंने एक थ्योरी पेश कर दी। मैंने किसी को बताया कि पॉलिटिकल सिस्टम अगर अच्छा होना चाहिए तो ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। किसी स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम अगर जानना चाहते हो कि ये अच्छा है या बुरा है, तो आप इन चीज़ों को नोटिस करें। वो चीज़ें मैंने लिख के बता दी किसी को। मैंने अपनी थ्योरी दे दी कि अगर आप किसी सिस्टम, किसी स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम चेक करना चाहते हो तो ये रिक्वायरमेंट है, इन चीज़ों को देखो। अगर ये पूरा उतर रहा है, कोई भी मुल्क या कोई भी स्टेट इस पे पूरी उतर रही है, तो आप समझ जाएं कि उसका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम डिफाइन करते हैं एक गुड पॉलिटिकल सिस्टम को। ओके, अटेम्प्ट टू डिफाइन द गुड पॉलिटी। ओके, नंबर 5 पे आ जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पॉलिटिकल साइंस की एक ऐसी फील्ड जिसमें हम लॉज के बारे में स्टडी करते हैं। कौन कौन से लॉज जो हैं किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इनका क्या मतलब असर हो सकता है, किस तरह से कवानीन बनाए जाते हैं, किस तरह से ये अप्लाई किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कि पॉलिटिकल साइंस की एक फील्ड है। स्टडीज द एप्लीकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टडीज द एप्लीकेशंस एंड एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें हम बताते हैं कि किस तरह से मतलब लॉ बनेगा, किस तरह से उसके अंदर तब्दीलियाँ भी आती हैं, किस तरह से तरमीम किया जाता है, रद्दोबदल किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। नेक्स्ट, पब्लिक पॉलिसी। अक्सर आपने देखा होगा जितने भी कंट्रीज़ होती हैं वो ज़ाहिर है मुल्क के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? आवाम की सहूलत के लिए। अगर इन पॉलिसीज़ पर आप अमल करते हो तो आपको फ़ायदा होगा। ओके, एक आदमी पहले सदर बना हुआ था, जब दूसरा आदमी आया सदर बना, उसने नई पॉलिसीज़ बनाई और पहले वाले की पॉलिसीज़ तो बेहतर थी। जब नया आया उसने इतनी खूबसूरत पॉलिसीज़ बनाई कि मुल्क का निज़ाम तो बहुत ही आगे चला गया, बेहतर हो गया। इकनॉमिक लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, मुल्क तरक्की करने लगा। तो पब्लिक पॉलिसीज़ में हम ये पढ़ते हैं, ये स्टडी करते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट्स अपनी कौम के लिए
पॉलिसीज़ बनाती हैं उनके बारे में स्टडी का नाम, अपने मुल्क के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनके बारे में स्टडी का नाम, इंटरनेशनल लेवल पे जो पब्लिक पॉलिसीज़ बनती हैं उनके बारे में स्टडी का नाम है पब्लिक पॉलिसी इन पॉलिटिकल साइंस। ये एक पॉलिटिकल साइंस की फील्ड है जिसमें हम पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो पब्लिक पॉलिसीज एनालाइज द रिलेशनशिप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स टू डेवलप इफेक्टिव प्रोग्राम्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।